प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए, आप परमेश्वर का आशीष पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हैं? अच्छी तरह से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देखने जा रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे हौसला को बढ़ाएंगे, हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो समय समय पर जो वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप सब समय समय पर प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। जब प्रार्थना में सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आज सुबह के समय फिर आप लोगों को वचन बताने, प्रार्थना करने। मैं पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है भजन संहिता 146 का 8वां वचन है, जो इस प्रकार हम इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इस वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। यह वचन इस प्रकार है, भजन संहिता 146 का 8। वह अंधों को दृष्टि देता है, प्रभु झुके हुए को उठाता है और प्रभु अपने भक्तों से प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर वह अंधों को दृष्टि देता है और झुके हुए को उठाता है और प्रभु अपने भक्तों से प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम लोग मत्ती की किताब में देखते हैं, क्योंकि जब यीशु और उनके शिष्य यरीहो नगर से निकल रहे थे तब एक विशाल जनसमूह यीशु के पीछे हो लिया और सड़क के किनारे दो अंधे बैठे हुए थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उस अंधों ने सुना कि यीशु नासरी सामने से जा रहे हैं तब वे पुकार पुकार कर कहने लगे कि हे दाऊद के संतान, हम पर दया कीजिए। लोगों ने उन्हें डांटा कि वो लोग चुप रहे, किंतु वे लोग और भी जोर जोर पुकारने लगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और जब वो जोर जोर पुकारने लगे, कहने लगे कि हे दाऊद के वंशज, हम पर दया कीजिए, लोगों ने उन्हें डांटा कि वो चुप हो जाएं। और जितना लोग डांटते थे उतना ही जोर से वो जोर पकड़ते थे, उतना ही तेज चिल्लाते थे, किंतु वे भी और जोर से पुकारने लगे, हे दाऊद के वंशज, हम पर दया कीजिए। यीशु रुक गए और उन्होंने बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ यीशु रुक गए और उन लोगों को बुलाया पास में और कहा कि तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उन्होंने उत्तर दिया, क्या कहा? और कहा कि हे प्रभु, हमारी आंखें खुल जाए, हम देखने लगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु यह सुन करके यीशु को उन पर दया आ गई और उन्होंने उनकी आंखों को छू लिया, उनकी आंखों को स्पर्श किया और उसी क्षण उनकी दृष्टि लौट आई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और वह यीशु के पीछे हो लिए। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, वह जैसे बोले और वैसे ही उसके उनके जीवन में हुए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु वचन का, सुसमाचार का प्रचार कर रहा था और प्रार्थना लोगों के कर रहा था। और उसी भीड़ में एक स्त्री थी कि जिसका सिर का शरीर झुक गया था और वो कुबड़ी हो गई थी। और यीशु ने उस भीड़ में से उसको पुकारा, कहा, हे नारी, तू मेरे पास आ। और वह स्त्री यीशु के पास में आई और यीशु ने, क्योंकि वह कुबड़ी थी, वह झुक गई थी, और यीशु ने उसके पीठ पर हाथ रखा, उसके पीठ पर हाथ रखा और कहा, मैं यही चाहता हूँ कि तू सीधी हो जाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जैसे लिखा है वचन में कि झुके हुओं को उठाता है
और वैसे ही वो झुक गई थी, उसका शरीर झुक गया था। यीशु ने जैसे ही उसको छुआ और वो कुबड़ी थी और कुबड़ी से वो अच्छी हो गई। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु अपने भक्तों से प्रेम करता है और वह भक्त थी परमेश्वर की, इसलिए कि परमेश्वर उससे प्रेम करता था और इसीलिए परमेश्वर की महिमा होनी थी। इसलिए वह कुबड़ी जो कुबड़ी हो गई थी और उसने 18 साल से दुर्बल करने वाली आत्मा थी उसके अंदर, और वो बहुत डॉक्टर वैद्यों के इलाज के द्वारा वो अच्छी नहीं हुई। अब प्रभु यीशु ने जैसे ही उसके पीठ को छुआ, स्पर्श किया और वो कुबड़ी से वो सीधी हो गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करता है और परमेश्वर प्रेम करता है इसलिए कि उसको अच्छा का चंगाई देता है। मैं परमेश्वर पिता, मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम देखते मत्ती किताब में 20 अध्याय में लिखा, जब्दी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास में आई और उसने वंदना करके उनसे कुछ मांगना चाहा। यीशु ने उससे कहा, क्या चाहती हो? यीशु ने उत्तर दिया कि आप आज्ञा दीजिए कि आपके राज्य में मेरे दोनों पुत्र, आपके एक दाएं ओर और एक दूसरा बाएं। यीशु ने उनके पुत्रों से कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने वाला हूँ वह तुम नहीं पी सकते हो। फिर उन्होंने उत्तर दिया कि हम पी सकते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा प्याला तुम पियोगे, किंतु तुम अपने दाएं और बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। वे उस स्थान से लोगों के लिए जिनके माता पिता इन्हें तैयार किया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो प्रेम करता है, अपने भक्तों से प्रेम करता है, इसलिए कि अपने भक्तों से प्रेम करता है इसलिए कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, परमेश्वर चंगाई देना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर प्रेम करता है इसलिए कि आपको वो उठाना चाहता है, इसलिए कि आपको चंगा करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम। परमेश्वर ने, हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमें दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर के पास अनंत जीवन है। उसके निष्पाप निष्कलंक लहू के द्वारा विश्वास करने पर हमें चंगाई और छुटकारा मिलता है, और यह चंगाई और छुटकारा उसके प्रेम की निशानी है। यीशु ख्रिस्ट और ईश्वर पुत्र का वर्णन पुराण के भविष्य पुराण में किया गया है, जिसका रचना काल लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी है, और इसके प्रति स्वर्ग में भारत खंड के उस पुरुष शुभम नामक निष्कलंक देहधारी का स्पष्ट वर्णन 31वां पद में किया गया है। और मेरे भाई और बहनों, वह 31वां पद में जो लिखा है, ईस मूर्ति दीप प्राप्ता नित्यम शिवकारी ईसा मसीह इति मम चा नाम प्रतिष्ठम। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथ हुआ यीशु मसीह के नाम से प्रतिष्ठित हुआ, अर्थात जिस परमेश्वर का दर्शन काल सनातन में पवित्र कल्याणकारी और मोक्षदायी है, वह सबके हृदयों में निवास करता है, और सबके जो हृदयों में निवास करता है, और उसी नाम ईसा मसीह अथवा अभिषिक्त मुक्तदाता के नाम से प्रतिष्ठित किया गया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, क्योंकि हम भारत देश में ईश्वर को हरि के नाम से जानते हैं कि जो पापों का हरण करने वाला बताया गया है। यीशु का अर्थ है पापों का हरण करने वाला। श्वेताश्वर उपनिषद में देखते हैं परमेश्वर को पापमुंदम अथवा पापों का दमन करने वाला, पापों का नाश करने वाला संबोधित किया है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए आपको चंगा करना चाहिए। अगर आप लोग भी परमेश्वर से प्रेम करें तो परमेश्वर आपसे प्रेम करें। परमेश्वर निश्चय ही आप उन झुके हुओं को उठाएगा, बीमारों को अच्छा करता है परमेश्वर, इसलिए आपसे प्रेम करता है। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस समय बीमार है, अस्पताल में भर्ती हैं।
परमेश्वर पिता जो लोग आंसुओं के साथ में करा रहे हैं उन पर मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, उन पर आपकी आशीष होता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से लोग अच्छे होते हैं, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की बड़ाई करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना, जो लोग मिर्गी दौड़ा की बीमारी से पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे भी आए, उन्हें ब्लेस कर परमेश्वर पिता। मिर्गी दौड़ा की बीमारी से शिंगाई उनकी, गूंगी बहरी आत्मा उनके जीवन से चले जाए और लोग चंगे हो। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनको बुखार, मलेरिया, टाइफाइड है, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ, कुछ चंगाई देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, जोड़ जोड़ में दर्द है, इन सारे दर्द पीड़ाओं को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे भाई बहन पीड़ित हैं, जिनके सीने में दर्द है, पेट में दर्द है, लीवर में इन्फेक्शन है, सीने में इन्फेक्शन है, उन सबको तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, उनको चंगाई की आशीष को। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग छात्र छात्राएँ पढ़ रहे हैं, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बढ़ती, उन्हें सरकारी जॉब और सरकारी नौकरी में आशीष होता है, उन्हें परमेश्वर पिता फलवंत करेंगे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों की प्रार्थना, जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष होती है। जो गर्भ आज तक संतान नहीं पैदा, जो गर्भ के लिए प्रार्थना कर, जिस गर्भ में संतान की उत्पत्ति नहीं है, उस गर्भ में मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, संतान पलने की आशीष बोलता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ, जो हमारे भाई बहन किसी भी रोग से पीड़ित हैं, उन्हें ब्लेस करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से लोग। उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ, जिनके आँख में मोतिया बिंद रतौनी मारा जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से अच्छा हूँ। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ, जिनको टीबी की बीमारी है या कैंसर, ब्लड कैंसर, गांठ कैंसर की बीमारी है, उन पर आपकी आशीष हो। जिनको सांस अस्थमा के रोग हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ, आपकी आशीष, चंगाई की आशीष होता है, यीशु के नाम से मैं करता हूँ, तेरे नाम की महिमा करना चाहता हूँ। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना कर, जिनको शुगर है, थायराइड की बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई कर। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर भैया, जिनके गांठ में दर्द है, जोड़ में दर्द है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द है, सीने में दर्द है, सर में दर्द है, इन सारे दर्द पीड़ाओं को निकालता हूँ, यीशु मसीह के नाम से चंगाई देता हूँ। मैं भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, वो भाई बहन हैं जिनके अपराध क्षमा नहीं हो, जिनकी आँख में आंसू रो रहे हैं, जिनके घर में कला है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, और यीशु मसीह के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ, और यीशु के नाम से लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा के लिए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना, आमीन उत्तर दिया। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ, जो लोग बीमार हैं, तकलीफ में, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम में आमीन। भगवान आपको आशीष दे, रक्षा करें।